इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। जैसे अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ जाए, सो हाउ व्हाट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम दे कैन क्रिएट। वो अपने मर्जी से लॉ बनाएं, अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कराएं, डिबेट और जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशंस हैं, उसकी एक जो कल्चर है वो उसकी खत्म हो जाती है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच या भी कर्टेल हो सकती है, ऑलराइट। या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ दिस वीटो पावर बाय द गवर्नर्स, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेट का एक फेडरलिज्म है उसको भी डिस्टर्ब करता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें गवर्नर ने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ और on the commands of the central government, they acted which goes against the spirit or against the people of the state or the state legitimate governments, right? That is the tyranny of the governor, ऐसे हिंदू में और कोट किया गया, alright? तो tyranny of constitution, the veto power of governor। तो मैं एक आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ कि ये हुआ था हरियाणा के अंदर 75% कोटा रिजर्व किया गया लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में, और ये 2020 में बनाया गया हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट, alright, which provided the 75% for the state domicile in the private sector. But High Court, the concerned High Court, that is the Punjab and the Haryana Chandigarh High Court ने इसको null and void कर दिया, just because ये जो फंडामेंटल राइट है बाकी लोगों का, पूरे कंट्री का, स्टेट का, यानी कि पूरे नेशन का, वो उसको कर्टेल करता है, उसकी स्प्रिट के अगेंस्ट है। यानी कहीं ना कहीं फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो हमारे प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं डेसिमेट हो रहे हैं, इसमें वो कहीं ना कहीं अपना जो ग्राउंड है वो लूज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, फ्रीडम अंडर आर्टिकल्स 19 और 14, दे आर नॉट अपहेल्ड। तो इसके आधार पे इन्होंने ये तो मैंने आपको बताया कि यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे रिस्टोर किया गया। किंग इज टुडे वी आर नॉट लिविंग इन द फ्यूडल एरा, राइट? दैट इज सीएम इज नॉट जस्ट लाइक द फ्यूडल किंग कि आप किसी को भी अपॉइंट कर दें, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यानी कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड बनाए हैं, दीज कैन नॉट बी वायलेटेड और दीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ऑलराइट। यानी कि बार बार जो दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल